हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। শুধু জপ রাম রাম শ্যাম জপ চিয়া রাম, শুধু জপ রাম রাম শ্যাম জপ চিয়া রাম, শুধু জপ শ্যাম 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 জপ রাধের শ্যাম, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त युगों में संत महात्मा की परंपरा ही भारत देश की अमूल्य निधि रही है। भारत की चिरंतन चेतना उनके ही जीवन में साकार और सजीव हुई है। निसंदेह भारतवर्ष ने विभिन्न युगों में बड़े बड़े सिद्ध संतों को जन्म दिया है। भारत भूमि परम पवित्र भूमि है। इसमें उतरने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। इस भूमि में समय समय पर भगवान ने अनेक अवतारों में आत्मसृजन कर लीला रस का आस्वादन किया है। साधु संत, ऋषि मुनियों, परमहंस योगियों और महात्माओं ने इस भूमि को सदा गौरव प्रदान किया है। ऐसे ही नर्मदा खंड के बहुत बड़े आपीतम तपस्वी, महान योगी और विलक्षण सिद्ध संत हैं हमारे गुरुजी मुनि वशिष्ठ महाराज। गुरुजी बहुत ही संपन्न परिवार के बेटे रहे हैं और दुनिया की सारी भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर लगातार 12 साल से मां नर्मदा जी की कठिन तपस्या कर रहे हैं। गुरुजी 5 साल से लगातार मां नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं, वो भी बिना अन्न ग्रहण किए हुए, जो अपने आप में एक भागीरथी तपस्या है। गुरुजी के जीवन में अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जो आस्तिकता की कड़ी कसौटी पर खरी उतरती हैं। उनके पास अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं और लोग सहज में ही उनकी ओर आकृष्ट हो जाया करते हैं। गुरुजी आत्मज्ञानी हैं। वे अपनी योग साधना, तपस्या और अलौकिक सिद्धियों का प्रचार नहीं करते हैं। उनमें गंभीरता और सरलता, महत्ता और विनम्रता तथा विरक्ति और लोक कल्याण का बड़ा सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। कहते भी हैं कि संत निरंतर राम में ही रमणशील रहते हैं। संत के शरणागत होने पर हमें भवसागर का भय मिट जाता है। आज हम मां नर्मदा जी के तट पर गुरु जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने लह राम राम हो तो कीचिया राम, मैंने लह राम राम हो तो कीचिया राम, मैंने लह श्याम श्याम हो तो की राधे श्याम, मैंने जो श्याम श्याम हो तो की राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुजी की दंडवत परिक्रमा के दौरान सभी भक्तगण गुरुजी का फूल मालाओं से आत्मीय स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम ये देख रहे हैं भक्तगण गुरुजी का स्वागत कर रहे हैं।
और ये हमारी माताएं बहनें हैं जो गुरु जी का आत्मीय स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं, वंदन कर रही हैं। गुरु जी प्रत्येक दिन सुबह 3 बजे से उठकर माँ नर्मदा जी की परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं और दिन में 11 बजे तक गुरु जी की परिक्रमा चलती है। लगभग एक दिन में गुरु जी 5 किलोमीटर की दंडवत परिक्रमा लगा लेते हैं। बहुत ही अद्भुत है। सब माँ नर्मदा जी की शक्ति और कृपा से ही ये तपस्या सफल हो रही है गुरु जी की। अब हम देख रहे हैं भक्तगण स्वागत कर रहे हैं फूल मालाओं से। फूल की आगे आगे भक्तगण चलते हैं और फूल बिछाते जाते हैं और गुरु जी अपनी दंडवत परिक्रमा लगाते हैं। बहुत ही अद्भुत है ये। जय हो नर्मदा मैया की जय। गुरुजी एक साथ 2 परिक्रमा कर रहे हैं। दंडवत परिक्रमा के साथ साथ पैदल परिक्रमा भी कर रहे हैं। जहाँ पर दंडवत परिक्रमा समाप्त होती है फिर वहीं से वापस पैदल जाते हैं और फिर वहीं पर आके फिर दंडवत परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं। गुरुजी की ये 2 परिक्रमा चल रही हैं। अब गुरुजी यहाँ से जाएंगे, यहाँ तक पैदल आते हैं, फिर यहाँ से फिर वहीं पर पैदल जाते हैं और फिर वहाँ से दंडवत परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं। आज की परिक्रमा जहाँ पर समाप्त होती है वहाँ पर गुरुजी एक निशान लगा देते हैं और फिर दूसरे दिन यहीं से गुरुजी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। माँ नर्मदा जी का ध्यान करके निशान लगा दिया है गुरुजी ने। अब यहाँ से दूसरे दिन फिर से प्रारंभ होगी। अच्छा बावन लाइट ये गुरुजी का साधना स्थल पे आ गए हम। जय हो नर्मदा मैया की जय हो मैया, जय हो मैया।
हम गुरुजी के साधना स्थल पर हैं, जहाँ पर भी गुरुजी अपना आसन विराजमान करते हैं। वहाँ पर गुरुजी का ये पूजन स्थल है। यहाँ पर गुरुजी सुबह शाम परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले गुरुजी यहाँ पर माँ नर्मदा जी की आरती करते हैं और पूजन पाठ करते हैं। और सुबह 3 बजे गुरुजी उठ जाते हैं और स्नान ध्यान करके पूजन पाठ करते हैं। फिर इसके बाद अपनी माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। कई भक्तगण गुरुजी की आरती देखने आते हैं और गुरुजी की जो माँ नर्मदा जी की आरती होती है वह बहुत ही अद्भुत होती है। नर्मदे हर। हाँ तो उठू आगो नहीं गाड़ी मोड़ कर और अपना खेत साइड पंप का सामने ने सर्विस रोड में डाल दीजिए। हाँ अपना गाड़ी रोड पे। ऊपर निकल गया बातें में पता नहीं चला। गुरुजी नर्मदे हर। आज हम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर हंडिया घाट पर बहुत ही सिद्ध और प्रसिद्ध संत के आज हमें दर्शन हो रहे हैं, जो माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं। लगभग 5 साल हो चुके हैं माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा लगाते लगाते, और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हो रहा है, वो भी परम सौभाग्यशाली है। आज हम गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं और हम गुरुजी से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी नर्मदे हर बेटा। गुरुजी एक प्रश्न मन में बनता है, जब हम आपकी दंडवत परिक्रमा देखते हैं, इतनी कठिन परिक्रमा माँ नर्मदा जी की, तो गुरुजी कैसे मन में आपके विचार आया कि मैं ये सब परिक्रमा करूं, और कब से आपका ये पूरा मैया के प्रति भक्ति चल रही है? 2019 में मेरी मौन परिक्रमा थी, जब ये कई अनुभूतियाँ मैया की ऐसी हुई मुझे कि मन में एक धारणा बनी कि मैं एक दंडवत परिक्रमा करूं, क्योंकि ये दंडवत परिक्रमा जो है ब्रह्मांड में अब इससे बड़ी कोई परिक्रमा नहीं है। सृष्टि तो छोड़ो, ब्रह्मांड में इससे बड़ी, क्योंकि सारे देवताओं ने भी एक पैदल परिक्रमा की है। ये जो दंडवत परिक्रमा है, ये बहुत सौभाग्य, कई जन्मों के पुण्य होंगे हमारे माँ बाप के, जो ये मुझे मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गुरुजी आप इतनी जैसे कठिन परिक्रमा कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो गुरुजी ये सब कैसे संभव हो जाता है? ये संभव तो ऐसा है कि कहते हैं ना, जिस पे उसकी कृपा होती है उसके लिए सब संभव है। कहते हैं ना कि यदि आप में शक्ति और जो साधन है वो माँ ही देती है, अपने बस का नहीं कि अपन परिक्रमा कर लें। क्योंकि आज जो बस एक ध्येय था मन में कि दंडवत परिक्रमा करूँगा, तो आज मैया ने मुझे 5 साल में यहाँ तक लेके आ गई। ओमकारेश्वर से स्टार्ट करी थी, रावेरी खड़ी करके गांव है वहाँ से, और अपना गुजरात, महाराष्ट्र, बेमलेसर, मीठी तलाई, अमरकंटक होते होते आज हंडिया और नेमार के बीच नावी स्थल है, वहाँ पे मैं आया हूँ। अच्छा गुरुजी, हम देखते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर एक से एक बड़े हमें सिद्ध तपस्वी और कठिन परिक्रमावासी हमें परिक्रमा करते हुए दिख जाते हैं। कठिनतम परिक्रमा है माँ नर्मदा जी की। तो गुरुजी थोड़ी सी परिक्रमा के विषय में जानकारी देने की कृपा करें ना गुरुजी। देखो, ये परिक्रमा का जो विधान है ये आज से नहीं है, कई युगों से चला आ रहा है। क्योंकि मैंने जो सुना है उसके हिसाब से भृगु ऋषि जो थे उनने पहली परिक्रमा की है, दूसरी देवताओं का नंबर आया, तीसरा अपना मार्कंडेय ऋषि आए,
चौथे नंबर पे सनत कुमार है। उसके बाद ये परिक्रमा का पथ चालन हो चुका है, क्योंकि नर्मदा जी की जो परिक्रमा एक सात्विकता से कर लेता है, उसके लिए सृष्टि एक छोटी हो जाती है काफ़ी, और इसका काफ़ी महत्व है। कहते हैं एक पग जो परिक्रमा चलता है पैदल, उनके ऊपर डिपेंड होता है, उसको 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इतना परिक्रमा का महत्व है पैदल का। और फिर ये तो दंडवत है, इस पर तो मैया ही विराजमान है, क्योंकि मैं उनकी गोद में ही चल रहा हूँ। आज तक मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा गुरुजी, मन में एक प्रश्न और आता है कि ये नर्मदा खंड में है, हम देखते हैं कि माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा कर रहे हैं या माँ नर्मदा जी के तट पर जो तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत और बड़े बड़े देवी देवता भी यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, तो गुरुजी ये सब क्यों करते हैं मैया के तट पर आकर ही? देखो, ये जो है वैसे तो कहा गया शिव नंदिनी है ये माँ की, और जो है सारे देवताओं को जो सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, मतलब जितने भी देवता हैं सृष्टि में ब्रह्मांड में, उनको सारी सिद्धियां माँ के तट पे ही मिली हुई हैं। अब जैसे सामने नेमावर घाट है, उस पर सनत कुमारों ने तप किया, उसके बाद वो 4 सनत कुमार, उनको पावर मिला। अपना इस तरफ अपना रिद्धेश्वर मंदिर है, जो मंदिर में कुबेर जी ने जो तप किया, उसी के कारण उनको कुबेर मतलब का पद मिला। नर्मदा जी के खंड में या नेमावर में उन्होंने तप किया, बाकी कुबेर ने 2-3 जगह और किया है तप, कई जगह उन्होंने तप किया है कुबेर जी ने। तो जो कहते हैं ना, मैया एक सिद्धिदात्री और मोक्षदायिनी दोनों चीज़ है इनके पास। मतलब जिसको सिद्धियाँ प्राप्त करना वो भी आ सकता है मैया के तट पे, और जिसको मोक्ष चाहिए वो भी आ सकता है मैया के तट पे। और मैया सब कुछ देने वाली है, जो जैसा चाहता है उसको उस हिसाब से फल देती है मैया। मैया के ऊपर यदि आप समर्पित हो गए तो मैया आपकी नैया पार कर देती है। दूसरी चीज़ ये है, ये खंड एक ऐसा है कि शिव की नंदिनी होने के बाद भी शिव ने ही इनके तट पर तप किया है। मतलब अपना 2 धारा के बीच जो स्थान है, झारखंड स्थान तुम्हारा 2 धारा के बीच, शिव शंकर करें तपस्या, तो शिव शंकर ने भी तप किया है अपनी बेटी के तट पे। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और मन में आ रहा है मेरे कि गुरुजी, जैसे कि आप इतनी कठिन तपस्या जो दंडवती कर रहे हैं आप मैया की, तो गुरुजी इसमें आप भोजन नहीं लेते हैं, कई वर्षों से आपने भोजन भी त्याग दिया है, और एक टाइम फलाहार लेते हैं, बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं शाम के समय। तो गुरुजी आपको फिर इससे वीकनेस महसूस नहीं होती? आप 4-5 किलोमीटर डेली दंडवत परिक्रमा लगाते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ मॉर्निंग में, तभी मैया का नाम लेके उनके नाम से जो जल पीता हूँ 1 लीटर, तो वो सारी दिन भर की मतलब फिटनेस मेरी निकाल देती। शक्ति और साधन कहते हैं ना, वही देती, सब कुछ देने वाली मैया के भरोसे, मतलब मैया की शक्तियाँ हैं, मैया की शक्तियाँ। मेरे बस का नहीं कि मैं दंडवत कर सकूँ। अच्छा गुरुजी, मन में एक प्रश्न और आ रहा है कि आप एक बहुत ही संपन्न परिवार के बेटे हैं, और आपके पिताजी जो हैं बहुत सरकारी नौकरी में बहुत ही बड़ी पोस्ट पे थे, तो गुरुजी ये सब आपके मन में, इतने पढ़े लिखे होने के बाद आपके मन में ये सब कैसे वैराग्य की भावना जागृत हुई कि मैया के तट पर मैया की भक्ति में आप लीन हो गए, भगवान की भक्ति में लीन हो गए? एक समय था जब मेरा भी जॉब था, तो कुछ 2017 में जब जॉब छूटा, वो तो कहते हैं ना, छूटना जो है मैया को बुलाना था, इसलिए वो जॉब छूटा। जॉब छूटने के बाद जब मैया के तट पे आया, तो ऑटोमेटिक ऐसी इच्छा हुई कि मैया की परिक्रमा की जाए। जब 2017 में फलारी परिक्रमा की, वो कहते हैं ना, सारे रास्ते वो खुद मैया बना देती है, कैसे आना है। भाई आज मैं नौकरी करता है, घर पे रहता, तो मैया का इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ से प्राप्त होता। ये सारे कहते हैं ना, जन्म मृत्यु और दाना पानी, इनका समय और स्थान दोनों फिक्स हैं। कहते हैं ना, जब पुण्य या पाप जागृत होते हैं तो आदमी को उस जगह पर पहुंचा दिया जाता है। मतलब पुण्य आपके जागृत होंगे तो आप उस जगह पहुंच जाओगे, जब आपके पाप जागृत होंगे तो आप उस जगह पहुंच जाओगे। मतलब आदमी ये जो कहते हैं ना, विधि का जो विधान है, उसको कोई नहीं टाल सकता। हो सकता है मेरे विधि के विधान में ये नर्मदा खंड लिखा हो, इसलिए मुझे यहाँ पे इतना मतलब आना पड़ा हो। ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, या मेरे माँ बाप के कर्मों का जो कह लो, उनके पुण्य होंगे, जो मुझे आज इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, आप मैया के तट पर हैं, इतने कई सालों से आप तपस्या कर रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हुआ
मैया के तट देखो पर? नर्मदा खंड जो है, ये नर्मदा जी का जो किनारा है, क्योंकि ये सारे देवताओं की देवभूमि है भाई। कहते हैं ना, उनके चरणों की रज, और सारे देवताओं ने यहाँ पे तप किया। तब जो आदमी तप करता है तो वो जगह वैसे ही सिद्ध हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। और पावरफुल होने से जैसे अपन मंदिर में जाते हैं तो अपने को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि नहीं? जी जी। अपनी नेगेटिव एनर्जी सारी दूर हो जाती है। इसी प्रकार जब नर्मदा खंड में अपन आते हैं, उनके सामने आते हैं, तो आप कितना भी टेंशन में हो या कुछ भी हो, यदि आप 5 मिनट नर्मदा जी के किनारे बैठ गए तो आपका सारा मतलब पॉजिटिव एनर्जी शरीर में भरा जाएगी। क्योंकि इसका जो जल की किरणों की तरंग है, वो जब शरीर में प्रवेश करती है तो ऑटोमेटिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के साथ आपको विल पावर भी स्ट्रांग होता है। मतलब ये कहते हैं ना, मैया सब कुछ छूटने के बाद भी सब कुछ देती है। मतलब आप कितने ही ऐसे उल्लेख हैं शास्त्रों में, जो अपंग हैं, अंधे हैं, नेत्रहीन है, पीड़ित हैं, कैंसर, मतलब कई प्रकार की बीमारी से हमारा जो नर्मदा खंड में आया वो ठीक होके ही गया है। कहते हैं ना, इनका जल मतलब जो कहते हैं ना संजीवनी बूटी तो बहुत दूर की बात है, ये उससे भी कई महान है। सारे रोगों का निदान करने वाला जल है मैया का, अमृतमय जल कहते हैं। अमृतमय जल। बस ये लोगों से मेरा कहना है कि इसको दूषित ना करें तो अच्छा है। अच्छा गुरुजी, आज के समय में हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या है, हर आदमी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, वो है अशांति। हर व्यक्ति के मन में अशांति है, हर व्यक्ति दुखी है। तो गुरुजी क्या कारण है इन सब का, हम कैसे इनसे छुटकारा पाएं? देखो, अशांति तो उसके प्रारब्ध से है। कारण ये है कि उसने जो पूर्व जन्मों में अपना कृत किए हैं वो इस जन्म में उसको भोगना है। और अशांति का मेन कारण है आदमी लोभ मोह माया इनमें फंसा हुआ है। आज के बाद उसके पास समय नहीं है कि 2 मिनट अपना उद्धार कर लें। कारण कि वो इतना व्यस्त हो चुका कमाई के और उसके चक्कर में कि उसको 2 मिनट की फुर्सत नहीं कि वो अपना उद्धार कर सके। कारण यही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आदमी चाहे तो अपने प्रारब्ध को भी चेंज कर सकता है। भाई ये सब चीज़ें एक छल मात्र हैं। दुनिया में जो चीज़ें हैं हकीकत में तो ये है कि इनकी जो सृष्टि है, इनका यदि आपने सानिध्य पा लिया तो आपके पास सच्चे मन से यदि आप समर्पण हो गए किसी के भी प्रति, कोई भी देवता के प्रति आप समर्पण हो गए सच्चे मन से, तो ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। हमारा आदमी आज का समय ऐसा है कि दुनिया में सारे लोग भगवान को जानते हैं। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो भगवान को नहीं जानता, मगर भगवान की कोई नहीं मानता। और जिसने भगवान की मान ली उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। मार्गदर्शन तो यही है सृष्टि में, अर्थ के साथ धर्म को भी कमाते चलो, क्योंकि अर्थ तो यहीं रह जाएगा और धर्म आपके साथ जाएगा। और यदि आपने धर्म नहीं कमाया मतलब अर्थ के साथ, तो अर्थ जो है पूरा व्यर्थ जाता है। और दूसरी चीज़ है कि मैया की कृपा बनी रहे सभी लोगों पे, इसके लिए मैं मैया से प्रार्थना करता हूँ सभी दर्शकों को। और मेन चीज़ ये है कि नर्मदा जी को जितना हो स्वच्छ साफ और निर्मल बनाए रखें, प्रदूषित होने से बचाएं। यही आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर, नेमावर घाट पर, हंडिया घाट पर गुरुजी के हमें दर्शन हो रहे हैं। गुरुजी मुनि वशिष्ठ महाराज, और गुरुजी मुनि वशिष्ठ महाराज ब्रह्मांड की सबसे कठिनतम परिक्रमा माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी और भागीरथी तपस्या है, इसको हर कोई नहीं कर सकता है, बहुत ही कठिन तपस्या मानी जाती है। और हमें आज गुरुजी के दर्शन हुए हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर, नर्मदे हर, जिंदगी भर।